नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों एसएससी एमटीएस हवलदार परीक्षा 2022 का 8 जुलाई का थर्ड शिफ्ट का जितने भी प्रश्न पूछे गए यानी 20 प्रश्न मेरे पास अवेलेबल हैं और 100% रियल प्रश्न होने वाले हैं। ये 20 प्रश्न हैं, तो आइए डिस्कस करते हैं हम 20 प्रश्न का। आप लोग लगातार एनालिसिस की वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे हम आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम शुरू होने वाला है 17 अगस्त से, आप लोग को पता होगा, और इसका फुल एनालिसिस लेकर मैं हाजिर हो जाऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं, कौन कौन प्रश्न पूछा गया देख लेते हैं। तो पहला सवाल पूछा गया है कि रॉबर्ट क्लाइव भारत कब आया था। तो हिस्ट्री से ये प्रश्न है और गवर्नर जनरल से। तो रॉबर्ट क्लाइव दोस्तों आप लोग को पता होगा कि 1757 में बंगाल का गवर्नर बनकर आया था। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जिससे आपको प्रश्न याद हो जाएगा। तो रॉबर्ट क्लाइव का जन्म 29 सितंबर 1725 ईस्वी में हुआ था और 22 नवंबर 1774 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में नियुक्त होने वाला प्रथम गवर्नर था। और कंपनी ने इसे 1757 में बंगाल का गवर्नर नियुक्त करके भारत भेजा था। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि विदेश सचिव वर्तमान में कौन है, यानी 2022 की नियुक्ति आप लोग देख के जरूर जाएंगे दोस्तों, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो विनय मोहन क्वात्रा इसका राइट आंसर होगा कि भारत के अभी विदेश सचिव कौन है, तो विनय मोहन क्वात्रा। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है, साइंस से प्रश्न पूछा गया। तो दोस्तों रेड ब्लड सेल इसका फुल फॉर्म होता है आरबीसी का, हिंदी में लाल रक्त कोशिका बोला जाता है। अगले सवाल की बात करें तो अर्जुन अवार्ड किसे दिया गया, तो वही नीरज चोपड़ा भाला फेंक जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में। अगला सवाल पूछा गया आपसे कि T20 वर्ल्ड कप 2021 किसने जीता। तो ये प्रश्न रिपीट प्रश्न है, क्योंकि पहले दिन भी ये प्रश्न पूछ लिया गया था। तो विजेता थे ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता रहा न्यूजीलैंड। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न को। झूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों झूमर नृत्य बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल ये सारे राज्य से संबंधित है। तो आप लोग को ऑप्शन के अनुसार इसको टिक करना था। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि आर्टिकल 280 का संबंध किससे है। तो दोस्तों जो संविधान का अनुच्छेद 280 है, इसमें वित्त आयोग का गठन के बारे में बताया गया है। वित्त आयोग से संबंधित है 280 अनुच्छेद। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि प्रथम महिला शासिका कौन थी। ये भी रिपीटेड प्रश्न है, क्योंकि ये लगभग 1 से 2 बार अब तक आ चुका है। अगर आप एनालिसिस लगातार देख रहे हैं तो आपको पता भी होगा। तो उत्तरी भारत के प्रथम मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान थी, जो 1236 में गद्दी पर बैठी और दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहली बार उत्तराधिकारी के प्रश्न पर जनता ने निर्णय लिया कि सुल्तान के रूप में रजिया को चुन लिया। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य का है। तो बिहार का साक्षरता दर सबसे कम है, जबकि केरल का सबसे अधिक है साक्षरता दर। यानी जनगणना 2011 से लगातार सवाल पूछे गए, हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न दिख रहा है जनगणना से। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो जनगणना को जाके पढ़ लीजिए, जिससे एक प्रश्न आपका सेफ हो जाएगा। सबसे पुराना वेद कौन सा है। वेरी सिंपल प्रश्न कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन तथा प्रथम वेद है, जिसमें मंत्रों की संख्या 10,527 है। ये आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनता है। तो सबसे पुराना वेद की बात करें तो ऋग्वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि किसान बिल में कितने बिल आए थे। जो किसान बिल आया था, जिससे किसान आंदोलन भी हुआ था, वहाँ से प्रश्न काफ़ी चर्चे में रहा था। तो आप लोग को याद भी होगा कि 3 कृषि कानून उसमें था। तो 3 कृषि कानून, किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020, इसका मुख्य उद्देश्य मौजूदा कृषि उपज विपणन समिति को मंडियों के बाहर कृषि उपज व्यापार करने की अनुमति देना था। तो ये आप लोग याद रखिएगा सिंपल कि किसान बिल में कुल 3 बिल मौजूद थे। अगला सवाल की बात करें तो दोस्तों पूछा गया कि स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट किसकी आत्मकथा है। तो आप लोग को पता होगा कपिल देव इसका राइट उत्तर होगा। तो स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट इसकी आत्मकथा है, तो कपिल देव जी की आत्मकथा है, जो कि एक ऑलराउंडर क्रिकेटर है भारतीय टीम के, और 1983 में इन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था। तो NaCl2 किसका रासायनिक सूत्र है। तो NaCl2 यानी सोडियम क्लोराइड का सूत्र है, जैसा साधारण भाषा में खाने का नमक इसको बोला जाता है। आप लोग को पता होगा, वेरी सिंपल साइंस के प्रश्न पूछे जा रहे हैं एमटीएस में। हालांकि रेलवे ग्रुप डी का जब एग्जाम होगा तो उसका लेवल थोड़ा सा साइंस का अप लेवल का रहने वाला है। अगले सवाल की बात कर ले तो घूमर राज्य से संबंधित है, यानी घूमर जो है किस राज्य से संबंधित है। तो राजस्थान। ये भी प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, आप लोग ध्यान देंगे कि राजस्थान का है घूमर नृत्य। अगले सवाल पे चलते हैं। भारत में इमरजेंसी कब लगाई गई थी।
तो दोस्तों भारत में इमरजेंसी इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तब लगाया गया था। तो आइए जानते हैं। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक कुल 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित किया गया था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि जब आपातकाल लगा था तो राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद जी थे। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के कहने पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी और स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद फैसला था और अभी भी इस पर विवाद चलते रहता है। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस देश ने जीत लिया है? तो दोस्तों न्यूजीलैंड ने यह खिताब जीता था। और किसको हराया था? तो अपना देश भारत को हराया था। तो भारत उप विजेता है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का और न्यूजीलैंड विजेता है। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि डिजिटल करेंसी पर सरकार द्वारा कितना टैक्स लिया जाता है? तो दोस्तों डिजिटल करेंसी पे कुल 30% का टैक्स लिया जाता है भारत सरकार से। अगला सवाल की बात करें तो आपसे पूछा गया काल बैसाखी का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो आप लोग याद रखेंगे पश्चिम बंगाल से काल बैसाखी का संबंध है। हालांकि थोड़ा बहुत उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और असम में भी पाया जाता है। अगले सवाल की बात करें तो मिजोरम के लोक नृत्य का नाम पूछा था। अब ऑप्शन में कुछ होंगे तो उसमें से आप एक चिराव इसका राइट उत्तर था। तो उत्तर इसका हो जाएगा चिराव, मिजोरम का लोक नृत्य। तो ये थे आज के 20 प्रश्न जो आपके पेपर में पूछे गए थे। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि आपके कितने उत्तर सही हुए हैं। थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस भी ऊपर जाएगा। तो चलिए मिलते हैं कल फिर से फर्स्ट शिफ्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।